Hello, this is R.K. Vishnoi, founder of Vishnoi Chemistry Classes. आज के इस वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक हमने लिया है, नेमिंग ऑफ ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड्स का नाम कैसे लिखा जाता है। अगर आप नॉर्मली अपने रूटीन में देखें तो 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जब भी आपने ऑक्सो एसिड्स का नाम पढ़ा होगा तो उसको आपने याद किया होगा। जैसे H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। आपने कभी इसका रीजन नहीं जाना होगा कि इसे हम सल्फ्यूरिक एसिड क्यों कहते हैं, इसे हम सल्फ्यूरस एसिड क्यों नहीं कहते। तो वो पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूंगा यहाँ पर कि थोड़े से एग्जांपल्स के साथ कि कैसे एसिड्स का नाम लिखा जाता है। ऑक्सो एसिड्स का जो नाम लिखा जाता है वो सेंट्रल एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर लिखा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि किसी भी ऑक्सो एसिड का जो नाम होता है वो सेंट्रल एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर लिखा जाता है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, द नेम ऑफ ऑक्सो एसिड विल डिपेंड अपॉन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। सेंट्रल एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर पर डिपेंड करेगा। अब ऑक्सो एसिड हमारे पास बेसिकली 4 होते हैं। सबसे पहले हाइपोअस, फिर अस, फिर इक, फिर पर। सबसे पहले हमारे पास होगा हाइपोअस, फिर हमारे पास होगा अस, फिर हमारे पास होगा इक, फिर हमारे पास होगा पर। ठीक, इस पॉइंट को हम लोग एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल पर अप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसे अप्लाई करके देखते हैं 7th ग्रुप पर। तो 7th ग्रुप पर जब अप्लाई करेंगे तो 7th ग्रुप में सबसे पहले ये जाने कि यहां पर हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं। यहां पर एलिमेंट हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि फ्लोरीन जो हमारे पास होता है वो ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन करता ही नहीं है। अब एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि फ्लोरीन ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन क्यों नहीं करता। तो फ्लोरीन ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन इसलिए नहीं करता कि फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है। ऑक्सीजन के साथ जब आप उसे जोड़ेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो ऑक्सो एसिड नहीं हो सकता। ऑक्सो एसिड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। और अगर आप फ्लोरीन से उसे जोड़ेंगे तो फ्लोरीन से जोड़ने के बाद उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इस वजह से फ्लोरीन ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन नहीं करता। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि फ्लोरीन जो है वो ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन नहीं करता, सिंस इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एंड क्रिएट पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। बट ऑक्सीजन, ये इंपॉर्टेंट है, बट ऑक्सीजन शुड हैव नेगेटिव चार्ज इन ऑक्सो एसिड। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज होना चाहिए ऑक्सो एसिड में। ये तो पहला पॉइंट हमारे पास आ गया। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि 7th ग्रुप में फ्लोरीन तो ऑक्सो एसिड नहीं बनाता, लेकिन क्लोरीन तो बनाएगा, ब्रोमीन तो बनाएगा, आयोडीन तो बनाएगा। अगर ये ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं तो इनके नाम क्या होंगे। एक बहुत सिंपल सी चीज ये है कि अगर सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 7th ग्रुप में +1 आता है तो ये कहलाएगा हाइपोहेलुअस। मैंने आपसे कहा 4 नाम होते हैं, हाइपोअस, अस, इक, पर इक। हाइपोअस, अस, इक, पर इक, ये 4 नाम होते हैं। तो +1 अगर हमारे पास होगा तो हाइपोहेलुअस, +3 अगर हमारे पास होगा तो हेलोअस, +5 अगर हमारे पास होगा तो हेलोइक, और +7 हमारे पास होगा तो पर हेलोइक। ये 4 ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद करने हैं। आप किसी भी एसिड का नाम 7th ग्रुप में लिख सकते हैं। +1 का नाम हाइपोहेलुअस, +3 का नाम हेलोअस, +5 का नाम हेलोइक, +7 का नाम पर हेलोइक। बड़े आराम से आप नाम लिख सकते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन हमारे पास यहां पर है। अब HXO आपके पास है। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ठीक, जैसे HXO यहां पर आप लेंगे तो हाइड्रोजन आपके पास +1 रहेगा, ये आपके पास X हो गया, ये आपके पास -2 रहेगा, ये आपके पास 0 हो गया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। आप इसे डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिंपल सा लॉ है कि ऑक्सीजन हमारे पास -2 है, हाइड्रोजन हमारे पास +1 है, और जब इसे राइट हैंड साइड पर हम शिफ्ट करेंगे
जब इसे राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो -1 जो हमारे पास आया ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो हमारे पास HXO निकालेंगे तो ऑक्सीजन कितना है, -2, हाइड्रोजन कितना, +1। तो जब आप इसे यहाँ पर घटा देंगे तो आपके पास -1 हो गया ना, और उसी -1 को जब हम राइट हैंड साइड पर लेंगे तो कितना हो गया, +1। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास +1 आ गया। ये बताइए +1 ऑक्सीडेशन नंबर का नाम हमने आपसे कहा था हाइपोहेलोअस एसिड, हाइपोहेलोअस एसिड। तो यहां पर इसका नाम आ जाएगा हाइपोहेलोअस एसिड। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, HXO2 का नंबर। तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, -2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। 4 में से 1 आप हटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं उसे राइट हैंड साइड पर जब ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, +3। ये हमारे पास +3 आ गया। जब +3 हमारे पास हो जाएगा तो +3 हमारे पास हो गया अस, और हेलोजन का अस है तो हो गया हेलोअस, तो इसका नाम हो गया हेलोअस एसिड। सिंपल है ना। इन एसिड्स को हम रटते हैं, हमें रटना नहीं है, हमें सिर्फ क्या याद करना है, इस ऑक्सीडेशन नंबर का क्या नाम होता है। तीसरे पर आइए, HXO3, ऑक्सीजन हमारे पास -2 होता है, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, और उसमें से 1 हमने हटा दिया तो हमारे पास आया -5। जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, +5। तो हमारे पास ये आ गया +5, और +5 का नाम होगा हेलोइक। अब क्योंकि एसिड आपने बनाया तो यहां पर ये हो जाएगा हेलोइक एसिड। फिर आ जाइए HXO4, 4 2 जा 8 हमारे पास है, 8 में से आप 1 हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा +7। तो हमारे पास ये ऑक्सीडेशन नंबर +7 आ गया। और आप सब लोग जानते हैं +7 को हम कहते हैं पर हेलोइक। क्या कहते हैं, पर हेलोइक। तो हमारे पास ये आ जाएगा पर हेलोइक एसिड। बड़ा सिंपल है। अब इसी चीज को हम किसी एक एसिड पर अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे HClO, HClO में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +1। अब क्लोरीन हमारे पास है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो हो गया हाइपोक्लोरस। क्या नाम हो गया, हाइपोक्लोरस एसिड है जी। HClO2, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला आपने +3। हम अभी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर चुके हैं। ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, -2 है, 2 2 जा 4 होगा, 4 में से आप 1 हटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो +3 हमारे पास हो गया। +3 क्लोरीन का +3 है, क्या होगा, अस, तो हो जाएगा क्लोरस। तो हमारे पास हो गया क्लोरस एसिड। HClO3, 3 दूनी 6, 6 में से 1 हटाएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 5। यहां पर हमारे पास ये +5 आ गया। और +5 मैंने अभी आपको बताया था इक होता है, तो इक होने पर क्लोरीन का एक क्लोरिक एसिड क्या बन गया, क्लोरिक एसिड। लास्ट हमारे पास HClO4 हमारे पास है, 4 2 जा 8, 8 -1 करेंगे 7 आएगा। और जब उसे राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो क्या आएगा, +7। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते वक्त आप हमेशा = 0 करते हैं। तो जो लेफ्ट साइड में नंबर आता है जब उसे राइट में ले जाते हैं तो साइन उसका चेंज हो जाता है। तो +7 हमारे पास आ गया। +7 हमारे पास क्या हो जाएगा, पर इक, तो दैट इज पर क्लोरिक एसिड। ये इसके एग्जांपल्स हमारे पास आ गए। कितना सिंपल हमारे पास है, सिर्फ क्या याद करना, +1 हमारे पास हाइपोअस होता है, +3 हमारे पास अस होता है, +5 हमारे पास इक होता है, +7 हमारे पास पर इक होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको डिस्कशन करके बताया कि कैसे हम किसी भी एसिड का नाम आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको इस तरह का पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।